सरकार बना के प्रगति करने का एक मौका मिले। बीपीएससी वाले मुद्दे पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसमें सारा टीआरपी प्रशांत किशोर लेके जा रहे हैं। बीपीएससी वाले जो इशू था उस पर हमारी पार्टी नेता पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी। ये सारी चीज़ें हुई थी इनके गांधी मैदान के जो भ्रमित करके उधर लेके गए। अच्छा खासा एक धरना प्रदर्शन चल रहा था जहाँ पे उनको परमिट दी गई थी। वहाँ पे जो असली प्रदर्शन चल रहा था, जो असली लोग धरना पे बैठे हुए थे, जिनकी सही में ज़रूरत थी, कि जिनकी असलियत में मांग थी, उनको उनके इस मूवमेंट को कुछ एक दो लोगों ने अपना पॉलिटिकल गेन के लिए पूरा मूवमेंट बर्बाद कर दिया। जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था बीपीएससी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि वो दबाव महसूस कर रहे थे। जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ था, जब गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए थे, तो एक महसूस हो रहा था कि ये बीपीएससी के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है, छात्रों की जो मांग है वो सही मांग है। लेकिन दो नेता आपस में एक महीना पहले बैठ के, अब दोनों एक महीना पहले साथ बैठे थे, ये आंदोलन को एक आदमी गया रेल चक्का जाम करने, एक आदमी चला गया पूरा मूवमेंट जहाँ पे अलाउड ही नहीं है वहाँ पे करने। तो इस पे कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय भी तो ये सब चीज़ें हुई। अंग्रेज़ों का समय है, दूसरा आके शासन कर रहा है क्या? यहाँ पे लोकतंत्र है, संवाद का एक तरीका है। इस लोकतंत्र में हमको मेरी आवाज़ रखने की एक फ्रीडम दी हुई है, हम वो रख सकते हैं और हमने वो रखा। जो तरीका था हमने वो चुना। हमने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, हमने नेता प्रतिपक्ष जो है अभी उनसे मांग की कि आप इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें, और उन्होंने वो किया। नेता प्रतिपक्ष ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने हमारे जो बात कही वो सही बात कही कि हाँ, वो चाहते तो प्रशांत किशोर से तो बहुत बड़ा स्तर पे गांधी मैदान जाम कर सकते थे। उन्होंने वो 2 साल 3 साल पहले करके भी दिखाया है, जब पटना में गांधी मैदान में उनकी महारैली हुई थी। प्रशांत किशोर जी का एक अंग्रेजी में एक टर्म होता है फेटिश। वो एक फेटिश है कि उनको गांधी मैदान भर के एक बार अपने आप को नेता की तरह दिखाना है। जब वो स्थापना करने जा रहे थे, जो स्थापित पार्टी थी दिल्ली के एड्रेस पे 6 महीना पहले से ही, उसको वो स्थापना की है महात्मा गांधी जयंती पे सिर्फ दिखावा के लिए। यानी वो जो फाउंडिंग मेंबर्स 100 वोटर आईडी कार्ड दिए गए वो जाली थे। जब आप इस्टेब्लिश कर रहे 2 अक्टूबर को, तो लोकसभा चुनाव के समय में आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन से 100 मेंबर्स की लिस्ट दी थी? कौन थे वो मेंबर्स? तो इनका सिर्फ सपना है। ये इस्टेब्लिश भी जब करने जा रहे थे तो कहे थे कि हम गांधी मैदान जाएंगे, गांधी मैदान नहीं जा पाए। तो यहाँ पे वेटनरी ग्राउंड मिला, वो भी क्या ही भरे। हाँ, तो वही है, उनका एक सपना है, उनका एक महत्वाकांक्षा है कि एक बार हम गांधी मैदान भर देंगे अपने मन से। आंदोलन में खास देखने को मिला कि 25 लाख का वैनिटी वैन को भी गांधी में लगाया गया था, जिसमें प्रशांत किशोर सिर्फ इंडिविजुअल जाते थे। वो देखिए, वो कंफर्टेबल आदमी है। उनकी कहनी, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने स्वच्छ राजनीति की भी बात कही हमसे चुरा के, और उसके बाद फिर 4 सीटों पे उपचुनाव लड़े, 3 पे उन्होंने क्रिमिनल्स को सीट दिया। क्रिमिनल एज एन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, उन पे आरोप है अभी, लेकिन दिया तो। लेकिन छात्रों के बीच में वो सोए भी थे, रात भर कंबल में कंबल बांटने का धमकी भी दिए थे कि हमसे कंबल लेके कुछ बोलेगा। ये सब तरीका का भाषा क्या, किसी के साथ बात करने का उसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। और हम उनको नहीं बोल रहे, हम उसको बोल रहे, क्योंकि उसको ही नहीं है तमीज़, तो उससे क्या तमीज़, उसका नाम क्या तमीज़ से लिया जाए? कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है, तो पुष्पम प्रिया चौधरी दिखी नहीं तो लोग मैम, कहा ये भी जाता है कि आंखों देखा कई बार सच नहीं होता। नहीं होता है कि आप अगर फील्ड में नहीं निकलेंगे, अगर सामने लोगों की, जनता के, चाहे वो छात्र ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भी राजनीति होती है वो छात्र राजनीति से ही शुरू होती है। मैम, छात्र राजनीति में आज ये हमारे साथ मुजफ्फरपुर से हैं, आए हैं यहाँ पटना दिग्गा में। हमारे साथी घोसी जहानाबाद से आए हैं यहाँ। कैसे कहना हुआ कि हमारी पार्टी ज़मीन पे नहीं दिखती है? बिहार के कोने कोने से लोग आज यहाँ हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता के कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हैं, और भी लोग हैं पार्टी के यहाँ लोग। तो ये तो कहना गलत हुआ कि हमारी पार्टी ज़मीन पे नहीं है। ज़मीन पे नहीं है, लेकिन लोगों के सामने नहीं दिखते। मैम, लोग किसके सामने नहीं दिखते? बड़ी मीडिया के सामने नहीं दिखते। मीडिया तो एक माध्यम है। हाँ, तो किसके सामने? लोगों के बीच, जनता के बीच हम हैं मैम। जनता
जिससे हम मिलते हैं उनसे प्यार भी बहुत मिलता है, और उनको ये पता भी है कि हम 2020 से लगातार प्रयास कर रहे हैं अच्छी राजनीति करने का। और हमारे पास कोई गुंडा, मवाली, ठेकेदार, रंगदार ये सब की जगह नहीं है। तो हमारे पास 100 फॉर्चूनर गाड़ी से एक साथ रैली निकालने का हमारा नहीं है। हमारी बहुत ही छोटी सी सोच है कि दिखावा नहीं करना है। अभी हम दीघा विधानसभा में हैं, क्या लगता है इस बार दीघा विधानसभा में अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है तो आप मैदान में उतरेंगे? हम मैदान में ही हैं 4 साल से। 2020 में जब पार्टी बनी थी तब से हम दीघा में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और तब से नहीं, हम तो 96 में पैदा ही यहाँ हुए हैं। हमारे आँखों के सामने में एक्साइज कॉलोनी के सामने वाला जो एक कांड हुआ था बहुत पहले, कि एक बच्चा था, उन्होंने CDS या NDA क्वालिफाई सिर्फ कर लिया था और उनकी टेलीफोन बूथ में मार के हत्या कर दी गई थी। ये कहानी है 2001 या 2001 से 2003-4 के बीच। वर्तमान में किन मुद्दों पे चुनाव पे उतरेंगे? यही मुद्दे रहेंगे कि हमारे यहाँ से जितने भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं, ये जो मानसिकता यहाँ बढ़ती जा रही है कि हम अवैध शराब बेच लेंगे या कोई भी गैर कानूनी काम कर लेंगे, बच जाएंगे। प्रशासन की थोड़ी सी ढीली है पकड़। हो सकता है कि जो पुराने पार्टियों के, जिनकी जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जिनको आप लोग मानते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इन लोगों से जो छोटे लेवल पे यहाँ पे क्राइम करा रहे हैं। हम ये सीधा एक्यूजेशन लगाते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है वो इसीलिए कार्यकर्ता है क्योंकि वो अराजकता फैला पाए और उनके बड़े नेता उनको बचा पाए। हम उस चीज़ पे नहीं चल सकते। विधानसभा में मुकाबला काफी कांटे का होगा क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी अपनी सीटें लेके गई है। आप कैसे ये चुनाव में लड़ेंगे, कैसे ये उनको टक्कर देंगे? बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन है यहाँ? जो पार्टी एक उप मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई, उस पार्टी पे यहाँ पे लोग भरोसा करेंगे, ये हमको थोड़ा सा लगता है कि नहीं होगा। दीघा की जनता काफ़ी पढ़ी लिखी है। दीघा की जनता वन ऑफ द मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द स्टेट है। बिहार में काफ़ी ज़्यादा आगे, मतलब इस यहाँ की जो जनता है, इसको हम मानेंगे कि ये बाकी बिहार से काफ़ी आगे की सोच रखती है। ये आगे मुख्यमंत्री कौन होंगे, यहाँ की राजनीति कैसी होगी। बिहार में दीघा की जनता सिर्फ दीघा से मतलब नहीं रखती है, वो एक बेहतर राजधानी अपने लिए खोजती है, एक बेहतर प्रदेश अपने लिए ढूंढती है।